हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। उसमें अगला लेक्चर शुरू करेंगे आज। क्या? हाइड्रोजन और उसके यौगिक। हाइड्रोजन और उसके यौगिक। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। समय की अहमियत को समझते हुए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन और उसके यौगिक। पहला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? तो भैया हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, सी ऑप्शन सही है ना। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, सी ऑप्शन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है। और अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो प्रोटियम होता है इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक तत्व एक्स के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो ये होगा XH4। XH4 यानी डी ऑप्शन। देखो कैसे होगा। एक्स का हाइड्रोजन के साथ यौगिक निम्न प्रकार होगा। देखो, एक्स बीच में आ जाएगी, उसके चारों ओर हाइड्रोजन के यौगिक हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन के क्या हो गए? तत्व हो गए। तो क्या हो गया? XH4। H4 हो गई, 4 H हो गई और X हो गई। ठीक है, इस तरह से बनेगा। बस देख लो, अगर नहीं आता है इतना गहराई से आपको तो कोई बात नहीं, समझ लो, बस छोटी सी बात है। अगला देखो, भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता देखो। पानी का टोटल वो क्या होता है? भार कितना होता है? H2O का कितना होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का मतलब इसमें ऑप्शन तो डी है, क्या क्यों है बताऊंगा। देखो, हाइड्रोजन का अणुभार होता है 2 है। परमाणु संख्या हाइड्रोजन में होती है 2। और टोटल पानी मतलब H2O की होती है 2। तो इसकी हाइड्रोजन की हो गई प्लस 16 हो गई उसकी ऑक्सीजन की, तो 18 ग्राम प्रति मोल होती है। तो भाई परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन अपॉन टोटल इंटू 100, है ना। तो ये आएगा 2/18 इंटू 100, तो 11.11 आएगा। ठीक है, याद रखना हाइड्रोजन के परमाणु उसमें जल में। अब देखो, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अणुग्राम यानी 1 मोल या अणुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलो जूल ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम, अब देखो 1 मोल का मतलब होता है 2 ग्राम, समझ लेगा। 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा होगी? मतलब 1 मोल का मतलब होता है 2 ग्राम। तो 4 ग्राम का मतलब क्या होगा? 2 मोल। 1 मोल दे रहा है 290, 2 मोल कितना दोगे इंटू 2, तो 580। सी ऑप्शन होगा, है ना। सी ऑप्शन होगा। बता देता हूँ कैसे। देखो देखो, हाइड्रोजन का 1 मोल होता है H2, हाइड्रोजन का 1 मोल होता है। हाइड्रोजन 1 मोल बराबर 2 ग्राम। तो 4 ग्राम में कितने? तो 2 मोल होंगे। 2 मोल इंटू 290 इंटू क्या आ गया? 580 किलो जूल आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? पानी बनेगा, साधारण जल बनेगा, है ना। हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति नहीं जल सकती। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाए तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करती है, पानी का निर्माण करती है। ठीक है, कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण? हाइड्रोजन ही है, क्योंकि हाइड्रोजन कोई भी प्रदूषण पैदा नहीं करता है। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ दहन ईंधन है, जिसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है, पानी मिलता है। ठीक है, भारी जल का रासायनिक फार्मूला है, तो क्या है? भारी जल होता है D2O। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2 होता है। भारी हाइड्रोजन का समस्थानिक D2 होता है। देखो, हाइड्रोजन का समस्थानिक भारी हाइड्रोजन का D2 होता है। D2O रंगहीन मतलब भारी जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। इसका सापेक्ष घनत्व तो पानी से थोड़ा सा अधिक होता है। कितना होता है? पानी का 1 होता है तो इसका 1.1 होता है। हिमांक साधारण जल से थोड़ा अधिक होता है, हिमांक भी थोड़ा अधिक होता है। हैवी वाटर का प्रयोग परमाणु संयंत्रों में मंदक यानी मॉडरेटर और शीतलक कूलेंट दोनों के रूप में इम्पोर्टेंट है। हैवी वाटर का योग में D2O का प्रयोग कहाँ करते हैं? मंदक के रूप में और कूलेंट के रूप में, है शीतलक के रूप में। अच्छा, भारी जल का रासायनिक सूत्र अभी पढ़ लिया, D2O सी। चलो, भारी जल एक प्रकार का क्या है? शीतलक है और मंदक है। देखो, ए और बी दोनों हैं, है ना। ए और बी दोनों, शीतलक भी है मंदक भी है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह कार्य करता है। कौन? भारी जल है, कहीं भारी पानी पी। गुरुजल क्या है? तो भाई ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन, ए ऑप्शन है। गुरुजल क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें कैल्शियम पोटेशियम नहीं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ये सी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप भारी हाइड्रोजन ले लेता है। ठीक है, सी ऑप्शन। हैवी वाटर में क्या होता है?
हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटीरियम, वही बताया था ड्यूटीरियम, भारी हाइड्रोजन आ जाता है। निम्नलिखित में किसने भारी पानी की खोज की? तो यह है H.C. उरे, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। हैवी जल की खोज H.C. उरे ने की, H.C. उरे। अच्छा जी, चलो जान लो। भारी पानी के खोजकर्ता अमेरिकी भौतिक रसायनज्ञ हेराल्ड क्लेटन उरे, H.C. उरे मतलब हेराल्ड क्लेटन उरे ने 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इसी के लिए मिला था। ठीक है, 1934 में हेराल्ड क्लेटन उरे को, H.C. उरे। भारी पानी का अणुभार कितना होता है? देखो, नॉर्मल पानी का होता है 18 और भारी पानी का होता है 20, थोड़ा ज़्यादा होता है ना। भारी जल का अणुभार 20.030, थोड़ा सा ग्राम प्रति मोल होता है। साधारण जल का 18.016 ग्राम प्रति मोल होता है, मतलब भारी का हो जाता है थोड़ा सा 2 अधिक होता है। जल गैस क्या है भैया? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होती है, तो यानी CO प्लस H2। जल गैस यानी वाटर गैस। वाटर गैस एक प्राकृतिक गैस, कहीं सॉरी, एक कृत्रिम गैस है। कृत्रिम, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम सिंथेटिक है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन H2 मिश्रित होती हैं। जल गैस यानी CO प्लस H2 से मैथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। मैथिल है ना, मैथिल मतलब जो पॉइजनस होता है, जिससे मर जाते हैं लोग, है ना, वही होता है। तो देखो, CO मतलब क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का अणु, उसमें उत्प्रेरक मिलाया जाएगा तो क्या मिलेगा? मैथिल अल्कोहल, मैंने CH3OH, ये होता है मैथिल अल्कोहल। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है किसके लिए? पीने के लिए, बिल्कुल राइट है, नहीं है। साबुन साबुन से कपड़े धोने के लिए, ये भी नहीं है। बॉयलर्स में प्रयोग करने के लिए, ये भी, बॉयलर्स में नहीं, बॉयलर फट जाते हैं इससे। और फसल की सिंचाई के लिए, ये भी नहीं है। तो चारों चारों ऑप्शन सही है इसमें। सही पूछा है ना, तो D ऑप्शन हो जाएगा। देखो, समझ लो। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण कठोर होता है जल। कठोर जल पानी में लवणीय लगते हैं। कपड़ा धोने में इनसे झाग उत्पन्न नहीं होता। मतलब देखो, कठोर जल पीने में लवणीय होते हैं, पीने में लवणीय होते हैं। कपड़ा धोने पर इनसे झाग उत्पन्न नहीं होता। बॉयलर्स में उबालने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण सतह पर आ जाते हैं, जिससे क्या है, वाष्पन की क्रिया अवरोध हो जाती है। वाष्पन नहीं होता, और वाष्पन नहीं होता, ऊष्मा नहीं निकलेगी, ऊष्मा का संकेंद्रण हो जाएगा। ऊष्मा बढ़ने से बॉयलर फट जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यूज नहीं है बॉयलर में। अगला, कठोर जल फसल सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फसल के जाइलम जो होता है ना, जो जल को जड़ों से ऊपर ले जाता है पत्तियों तक, तो जल के जाइलम के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, जिसमें फसलें कुंठित हो जाती हैं। पानी नहीं मिलेगा, कुंठित हो जाएंगी। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया। जल का पीएच मान कितना होता है? साधारण जल का, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, है ना। उदासीन होता है जल। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, इसका पीएच मान 7 होता है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। पानी का पीएच मान 7 होता है, बी ऑप्शन। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? बारिश का पानी, वर्षा का पानी, सी ऑप्शन। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है, पीएच मान 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुल जाते हैं, जिससे पानी अशुद्ध हो जाता है। ठीक है। पानी पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? अधिक है, बी ऑप्शन। आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं तथा वे केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं। पानी एक ध्रुवीय विलायक है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, अतः यह आयनिक लवणों का सुविलायक है। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 23। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, तो किसे? RO द्वारा, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होते हैं उसको? उसको बोलते हैं निर्लवणीकरण भी बोलते हैं। निर्लवणीकरण मतलब लवण को हटाना, ए ऑप्शन। देखो, निर्लवणीकरण अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो क्लोरीन लाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्लोरीन। ओके। क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विसंक्रामक बनाने में, पीने के पानी में रोगाणुनाशक की तरह काम करती है क्लोरीन। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन क्लोरीन हो गया। समुद्री जल को शुद्ध, ये है इंपॉर्टेंट, समुद्री जल को शुद्ध जल
किस क्रिया द्वारा बदला जाता है? तो ये होता है उत्क्रम परासरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हमारे घरों में लगे होते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं उसकी फुल फॉर्म, जैसे देखा ना आरओ लगे रहते हैं ना घरों में, वही है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस या उत्क्रम परासरण छनन विधि द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इस विधि से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है, समुद्री जल को ही शुद्ध कर देता है, बाकी नॉर्मल तो कर ही देगा भाई। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित उत्क्रम परासरण, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। फिटकरी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, फिटकरी गंधले जल को किस प्रकार या किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो ये करती है स्कंदन द्वारा। क्या ही काम करती है, देखो अभी समझ लेते हैं। रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी यानी अलम, अलम बोलते हैं, को गंदे जल में मिलाने से जल शोधन क्रम से, कैसे से? एक तो होता है स्कंदन यानी कोआगुलेशन, दूसरा होता है ऊर्णन, फ्लकुलेशन, फ्लकुलेशन ऊर्णन, तथा अवसादन यानी सेडिमेंटेशन। इन तीनों प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ किया जाता है ना। फिटकरी तीन काम करती है, स्कंदन करती है, ऊर्णन करती है और अवसादन करती है, तीनों काम। ठीक है, कोई भी ऑप्शन में आए तुरंत मार देना। ठीक है, स्कंदन, ऊर्णन और अवसादन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट उस पर लगाया है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस, कल भी पढ़े थे हम, क्या? इसमें होती है हाइड्रोजन, ए ऑप्शन। हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं ना उसको, ए ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है, हाँ चलो। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल, अब ये इंपॉर्टेंट है, निकेल बारीक चूर्ण होता है, उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में, इस उपस्थिति मतलब इस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, किसका? निकेल का। इसकी उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों को हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, यही क्रिया हाइड्रोजन तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। देखो वनस्पति तेल, इसमें हाइड्रोजन मिलाई, वनस्पति तेल और हाइड्रोजन हो गए, इसमें निकेल उत्प्रेरक मिलाया जाएगा, उसके साथ ही इसको टेम्परेचर दिया जाएगा, कितना? 150 से 180 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया तो वनस्पति घी तैयार हो जाएगा। ठीक है, वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन, इसमें निकेल उत्प्रेरक और टेम्परेचर दिया 180 से 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वनस्पति घी तैयार हो जाएगा। ठीक है, यह है प्रोसेस। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक, तो निकेल अभी पढ़े थे, कहाँ है निकेल? सी ऑप्शन, निकेल है ना, निकेल उत्प्रेरक का सी ऑप्शन। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनती है ना, अभी पढ़े थे ना यही, ये अभिक्रिया। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो किसका? निकेल का, बी ऑप्शन। हाइड्रोजनीकरण का अभिप्राय असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिक प्राप्त करने से है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर संपन्न है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कल पढ़ेंगे ये सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन अक्रिय गैसें हैं, इनके बारे में कल पढ़ेंगे। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, अगर पुराने हैं तो इसको थोड़ा शेयर करिए, लोगों को बताइए, चैनल को थोड़ा पढ़ाने में हेल्प करिए। ओके, और अभी जो रहा था, एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, ड्यूटी थोड़ा हार्ड चल रही है, इसलिए मैं वो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। पैट के लिए और जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है उसके लिए, प्लस जो SSC GD की अगर नवंबर में आने वाली हैं है ना, उनके लिए पूरी रणनीति बनाएंगे, तैयारी करेंगे, बेहतर तैयारी करेंगे और एकदम टॉप क्वालिटी से 100% पास होंगे। ठीक है, अपना सिलेक्शन करेंगे, एक सीट पक्की करेंगे। ठीक, आप लोग बस इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।